हेलो ट्रेडर्स, दिस इज रुद्र। तो आज सैटरडे 22 जून 2024। तो ये जो मैंने लेवल्स प्लॉट किए हैं, दीज आर बेसिकली द कॉस्मोग्राम बेस्ड ट्रेडिंग लेवल। जस्ट टू सेव द टाइम मैंने इस पर्टिकुलर लेवल्स को ट्रेडिंग व्यू पे कोट किया है। तो बेसिकली ये लेवल्स पर काम कैसे होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा अभी। और दूसरी बात, ये लेवल्स मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये जस्ट टाइम सेविंग के एक टूल है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट जो हम लोग अभी बात करेंगे वो है कॉस्मोग्राम के जो लेवल्स है वो कैसे काम करते हैं। और रिसेंटली मैंने कुछ शेयर्स पे इस पर्टिकुलर लेवल पे जरिए काम किए हैं, तो उसी शेयर्स की बात हम लोग करेंगे। ज़्यादा ये वॉच लिस्ट को ऑलरेडी मैंने सेव किए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं अंबुजा सीमेंट्स के बारे में। तो पर्टिकुलरली इस लेवल्स काम कैसे करते हैं? ये लेवल्स काम करते हैं, नंबर्स के जो चेंजेस है वो हमें दिखने की ज़रूरत है यार। जैसे कि मैं अगर कहूँ व्हाट इज़ द नंबर चेंज, ये जो नंबर है 380, ओके, ये 380 से लेकर 420 के लेवल तक आए, यानी कि 300 के लेवल पर था। ओके, जैसे कि 300 के लेवल पर था, तो 300 से लेकर 400 के लेवल में इस पर्टिकुलर लेवल में अचीव किए हैं लेवल्स। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। 380 से लेकर 420 के नंबर्स पे ये मौजूद हुआ। ठीक है, तो जब ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है 2083 में ये लेवल्स पे आए, तो हमें यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकली ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। सो द मार्केट में शेयर प्राइस में इंक्रीज हुए हैं। नाउ हमें काम कैसे करना है कॉस्मोग्राम के बेसिस पर? हम इस तरीके से करना है, हमें नज़र रखनी नहीं। मतलब हमें स्कैनिंग, अगर आप स्कैनिंग करते हो तो स्कैनिंग करना आपको करने की ज़रूरत है कि द स्टॉक्स विच आर इन बिटवीन द 380 टू 420 लेवल। जब भी ये शेयर आपके स्कैनर में आएगा तो देर आर लॉट्स ऑफ टाइम कि बहुत टाइम से ये शेयर आपके स्कैनर में आते होंगे, बट यहाँ पर बाइंग पैटर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड द बाइंग पैटर्न, ये हमें कहाँ पर मिला उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ये जो 420 के लेवल पर मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पर आए, तो उसके आने से पहले मार्केट 420 लेवल के ऊपर था। तो यहाँ पर मार्केट ने एक प्राइस बेस्ड करेक्शन दिया। तो ये जो प्राइस बेस्ड करेक्शन है, लाइक फ्रॉम हियर, तो मार्केट एक 600 लेवल से लेकर एकदम से 360 320 के लेवल पर यहाँ पर आए। तो आने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ, मतलब एक लेवल ब्रेक किए, दो लेवल ब्रेक किए, तीन लेवल ब्रेक किए, तो जब लेवल्स कंटिन्यूअस बेसिस पर ब्रेक कर रहा था, तो हमें सोचने की सोचने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ पर अभी रिकवरी कर रहा है। एक सिंपल बात ये है कि सिंपल तरीके से अगर मैं समझूँ कि ये 600 लेवल पर आज स्टॉक प्राइस है, तो 600 से लेकर 1 लेवल गिरा, 2 लेवल गिरा, 3 लेवल गिरा। तो लेवल जब गिर रहा है यहाँ पर, सडनली there are some positivity on the news came and you can see the market was continuously rising. अब राइज करते रहते ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी वक्त इसी पर्टिकुलर जगह पर हमें इस स्टॉक को पिक करने की जरूरत है। और स्टॉक को पिक हम लोग तभी करेंगे जब हमें यहाँ पर बाइंग पैटर्न दिखाई दे। ठीक है, बाइंग पैटर्न हमें कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि मैं अगर एकदम बॉटम से देखूँ, ये 2023 पे मार्केट ने बॉटम बनाया, तो गिर उसके पहले मार्केट गिर रहा था, देन 340 लेवल पर मार्केट आकर रुका, देन मार्केट क्लोज अबव द 380 के आसपास मार्केट यहाँ पर गए, 380 के ऊपर क्लोज दिए। अब यहाँ से मार्केट दोबारा गिर रहा है, मतलब कि अभी भी मार्केट ऑलरेडी बहुत 1 2 4 5 लेवल से गिर रहा था एंड सडनली मार्केट स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। बट यहाँ पर एकदम से अगर गिरावट आए मार्केट में, और गिरावट आने के बाद मार्केट अगर सडनली राइज हो जाए, तो वहां से हमें बाइंग देखने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व फ्यू ऑफ द पैटर्न्स ओवर हियर। तो यहाँ पर पैटर्न्स को मैं अगर समझने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे आसान तरीके से जो पैटर्न्स को समझता हूँ वो ये है कि मार्केट में हमें गैन फैन की जरूरत है, यानी कि गैन एंगल के ब्रेकआउट की जरूरत है। सो दिस इज द लेवल। मार्केट यहाँ पर एक स्विंग टॉप क्रिएट किए, मार्केट ब्रेक द प्रीवियस लेवल 420 के लेवल मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पर 380 के लेवल तक नहीं पहुंचे।
अगेन मार्केट ने 460 लेवल को ब्रेक किया। तो ये एक कंफर्मेशन हमें इस तरीके से मिलता है कि अगर मार्केट अपने एक स्ट्रांग रेंज पर है, यानी कि 480 के रेंज मार्केट उस रेंज के ऊपर था, वहां से लेकर थोड़े नीचे की तरफ आए, बट जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, मतलब 380 के लेवल को तोड़ा नहीं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ, इसके पहले भी हुआ था सेम पैटर्न। मार्केट 460 लेवल के ऊपर गया है, 420 लेवल तक पहुंचे। पहुंचने के बाद 420 से लेकर साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि 380 के लेवल तक नहीं पहुंचे, वहां से मार्केट ने अपसाइड क्लोजिंग दिया। तो ये जो पॉइंट पैटर्न मार्केट में यहाँ पर बने, तो इस पॉइंट पे हमें कौन से पैटर्न दिखाई दे रहे थे? एकदम से टॉप पे जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहे थे, इट वाज द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो इनसाइड बार पे ब्रेकआउट मार्केट में नहीं दिया। तो जब मार्केट इनसाइड बार पर ब्रेकआउट नहीं देते हैं, एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू जस्ट वॉच द वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम है, बट इनसाइड बार पे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो प्राइस के आपको अंदाजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पर, मतलब थोड़े पहले मार्केट की यहाँ पर एक आईबी ब्रेकआउट, सॉरी एक एनगल्फिंग ब्रेकआउट है, बट ये एनगल्फिंग के क्लोजिंग कहाँ पर है? यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। ये एनगल्फिंग के क्लोजिंग ही हुए हैं 600, जो हमारे नंबर है, दिस इज द नंबर 460 462। ओके, तो 462 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग हुआ, बिकॉज सी द नंबर, तो नंबर्स आर क्लोज्ड बिलो द लेवल, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट आए तो नंबर्स 462 के नीचे नंबर्स थे, 462 के नीचे क्लोजिंग हुआ, और क्लोजिंग के बाद हमें क्या दिखाई दिए? मार्केट एक ब्रेकआउट थी। तो ये ब्रेकआउट हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट के तौर पर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मान लो कभी भी अगर आपने एंट्री ले ली है इस तरीके से कैंडल की, अगर टॉप पे इनगल्फिंग या फिर इनसाइड बार के ब्रेकडाउन मिलते हैं, तो वहां पर आपको एग्जिट करने की जरूरत है, क्योंकि वो आप एक ट्रैप हो चुके थे एक जगह पर, तो वो ट्रैप से आपको निकलना जरूरी है। तो ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड हमने क्या देखा? दोबारा से मार्केट इस जगह पर जब आए, तो यहाँ पर मार्केट ने एक गैप ऑफ ओपनिंग दी। तो दिस इज अ huge gap happened in the market. So once market create the gap of opening, next day market closed above the gap. तो all over this period हमने क्या देखा? मार्केट में काफी अच्छे बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दी। सो ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड हमने ये भी देख रहे हैं कि 8/1 के ऊपर मार्केट का ब्रेकआउट। सो द मोमेंट वी सी द 8/1 ब्रेकआउट, वी एंटर्ड इनटू द ट्रेड एंड वी आर स्टिल होल्डिंग द स्टॉक करंट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। अगर ये मार्केट 650 के नीचे क्लोज देते हैं अंबुजा सीमेंट पे, आई वुड लाइक टू close the trade and book the profits. So if I see the rough profit, what we are currently in the 25% plus profit in the yes. Now coming to the next stock, that is the GAIL. तो गेल की अगर बात करें हम लोग, तो ये लेवल्स अपने आप प्लॉट में जाते हैं। जस्ट ए सेकंड, ये हमने 300 से लेवल्स को ओपन किए हैं, तो गेल पे हम लोग बाद में आते हैं। फिलहाल हम लोग कोल इंडिया को देखते हैं। इन द कोल इंडिया इटसेल्फ, आई सी द नंबर्स, तो एकदम से आप क्या देख रहे हैं? 306 के लेवल पे मार्केट ने जब भी उठा, तो मार्केट इस 306 के नंबर के ऊपर गए, अगेन ऊपर की तरफ जाकर मार्केट इसी लेवल पर सपोर्ट ली। तो हमें ये चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हर एक टाइम हमें हर एक शेयर सेम तरीके का पैटर्न्स ऑब्जर्व नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल, यानी कि ये जो लेवल है ये 300 के लेवल पे ऊपर घूम रहा है, ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुके हैं हमारे, तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट दे चुके हैं, यू कैन सी देयर आर मल्टीपल स्विंग आर्क फॉर्म्ड ओवर हियर। अगर यहाँ पर मैं अगर दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर एक मार्केट ने कप पैटर्न क्रिएट किए हैं द टॉप, अगेन मार्केट ने यहाँ पर टॉप पे एक और कप पैटर्न क्रिएट किए हैं। तो ये दोनों टॉप पैटर्न मार्केट में जब हायर हाई करके ऊपर की तरफ गए, तो ऑन द मंथ ऑफ December and month of January we entered into the trade, and now we are currently at a sustainable profit of again 30% around. I'm not 30% around, but around if I am remember it properly, मैंने थोड़े और एवरेज किए थे, तो अराउंड 20% के थोड़े ऊपर। तो नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं।
दैट इज द ICICI लॉम्बार्ड लाइफ इंश्योरेंस। इसके बारे में आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक बात किए थे आपसे। और इस पर्टिकुलर शेयर में अगर मैं देखता हूँ तो ये शेयर ऑलरेडी एक हाई रेंज पे चल रहा है। एंड इफ आई एम राइट हियर तो मैंने इसको वीकली पे एंटर किए थे, बिकॉज वीकली पैटर्न के मार्केट में हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये जो पैटर्न्स है हमें इस पर्टिकुलर ICICI लॉम्बार्ड में मैंने और भी अच्छी तरीके से एंटर क्यों किया था, क्योंकि ये 3 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं, यू कैन सी दैट ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं, राइट। ये 3 डिजिट के नंबर है, यानी कि ये सेकंड, well, I can change the color somehow, I don't know. ठीक है, इस पे कहीं ना कहीं तो नाम कलर चेंज होता था। हाँ, यहाँ पर ठीक है, ये 992 का लेवल, ठीक है, ये 992 के जो लेवल थे यहाँ पे, so you can see that। तो ये जो 992 के लेवल है, ये कितने डिजिट वाला नंबर है? दिस इज द 992 3 डिजिट। अब ज्ञान के रूल क्या बोलते हैं? 3 डिजिट से लेकर 4 डिजिट पर जब भी नंबर सिस्टम चेंज होते हैं, दिस इज अ वेरी गुड बुलिश सिग्नल इन द मार्केट। और यहाँ पर ये चीज़ ICICI लॉम्बार्ड के केस में और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोबेबल काम किया, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने अपने पुराने लेवल से एक करेक्शन यहाँ पर किए थे। ये पुराने लेवल से करेक्शन किए थे, बट करेक्शन के बावजूद मार्केट यहाँ पर 4 डिजिट से 3 डिजिट पर नहीं आए। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट यू कैन सी देयर इज अ मदर कैंडल फॉर्म, और इसी 1056 से लेकर 1122 के रेंज पर मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल के कॉम्बिनेशन मैंने विच कॉल्ड द पैरेंट कैंडल। तो पैरेंट कैंडल के ऊपर सीधा 1 कैंडल अबोव मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट है। तो जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट आते हैं ना मार्केट में गैन लेवल्स पे, स्पेशली द कॉस्मोग्राम लेवल पे, तो हमें काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर एंटर्ड इनटू द स्टॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टॉक पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, अब मैं थोड़े टाइम के बारे में बात करूँगा। दो मैंने हर एक शेयर में टाइम प्राइस दोनों को मिलाकर ट्रेड किए हैं। दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, वी हैव अ लिमिटेड टाइम, तो मैंने उस पर्टिकुलर जगह को स्किप कर दिए हैं। मैंने जो भी अर्लियर टाइम के बारे में बात किए थे, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। In this particular share, ये वन ऑफ माई बेस्ट कैंडिडेट फॉर द ट्रेडिंग यहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने जब से एंटर किए थे तो तब से वी आर करेंटली एट 150% प्लस प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर शेयर। और अगेन ये जो शेयर हमने यहाँ पर बाय किए थे, इस शेयर के जो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुआ था, इट वॉज अ अमेजिंग प्राइस टाइम स्क्वायर वी गॉट। अब बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से प्राइस टाइम स्क्वायर किए। If I go to the price range over here, this is in 2023, like 2023 month of March से अगर मैं देखता हूँ, this is the date range, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 90 बार के this is the 343 high made at 2022 2022 की जो हाई बना था 342, ये 2022 के हाई बने थे, राइट। Not this, just a second. Oh, I'm in the weekly candle, that's why. If I go to the daily candle chart over here, और अगर मैं देखता हूँ 2023 के 2023 के जो बॉटम बने थे, इट वाज एट हियर, दिस इज द 2023 बॉटम 27 मार्च। और यहाँ से लेकर अगर मैं 144 बार तक जाऊँ, दैट्स व्हाई ये यू कैन सी दैट 144 बार के ऊपर मार्केट था, राइट। और ये 2022 से अगर हम लोग 2023 से देख रहे हैं, दिस इज द 2023
Now from the again 144 bar, if I calculate the 90 bar, this is the 90 bar, this was the 90 bar level, और 90 बार पे मार्केट एक बार रुका, रुकने के बाद यहाँ से मार्केट में ग्रैंड फॉल आए। तो जब मार्केट में उसी जगह पे ग्रैंड फॉल हमें दिखाई दिए, तो लाइक दिस 5th ऑफ मार्च 2024 मार्केट में टाइम साइकिल एक्टिव हुआ, एंड एक्टिव होने से हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने किस तरीके की बात किए थे कि जो 4 डिजिट से लेकर 3 डिजिट के लेवल है, वो अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट ने 4 डिजिट तक जाने से पहले 3 डिजिट पर एक मदर कैंडल बनाए, चाइल्ड कैंडल क्रिएट किए एंड पैरेंट कैंडल पे कन्वर्ट हुए, एंड मार्केट कीप ऑन फॉलिंग फ्रॉम दिस रेंज। और यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर एक्टिव हुआ 5th ऑफ मार्च 2024 में, वहाँ से मार्केट में एक शार्प फॉल दिखे हैं, ठीक है। अब मार्केट में उसी रेंज के ऊपर क्लोज हुए, क्लोज होने के बाद 4 डिजिट के ऊपर जाना स्टार्ट हो गए। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल वी स्टार्टेड accumulating the stock, and from now onwards, if I see from 2023 high, ये 2023 के हाई थे, 2023 के हाई अराउंड एट हियर, सेकेंड, ये 2023 के हाई बना था यहाँ पर 27 दिसंबर। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द अगेन द 90 बार फॉर्म, एंड फ्रॉम दिस I see the 144 bar is about to came at is this level. तो ये जो 90 बार फॉर्म हुआ था दोबारा से, तो हम लोग क्या देखे, दिस इज द 90 बार, दैट इज द 144 बार लेवल ओवर हियर। तो ये सारे के सारे लेवल्स जब भी मार्केट ने ब्रेक किए, वी कैन सी द मार्केट एक्टिव द बायर्स support over here. So we can currently understand that how the efficient way we can work with the cosmogram approach. Now the next stock and the final stock over there, मैं इस पे बात करूंगा, बाकी बहुत सारे शेयर्स है, तो मैं सोलर इंडस्ट्री पे अभी बात करूंगा। तो सोलर इंडस्ट्री इज अ स्टॉक अबव द 10,000 लेवल। तो यहाँ पर नंबर जो है वो एक्टिव नहीं है, बट मैंने जिस तरीके से ऑब्जर्व करवा रहा हूँ आपको, वो आपके लिए काम है। नाउ क्या सी दिस इज द मैनुअल लेवल, मैनुअल में कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दिस इज द मैनुअल लेवल ऑफ द कॉस्मोग्राम, एंड सी दिस इज द 10,100, 10,100 बिलो द 10,100 व्हाट आर द नंबर। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्मोग्राम के बेसिस पर 5,000 के लेवल तक के शेयर को ट्रेड करते हैं। बिफोर आफ्टर दैट वी स्विच द नंबर इन द न्यूमेरिकल, लाइक 777 7777, नो। There is some issue happening. A second. Four six 888 777 6666 फैक्ट। तो ये नंबर्स है हमारे पास अभी, ठीक है। अभी हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट थिंग फॉर द कॉस्मोग्राम अप्रोच, हम लोग यहाँ पर कॉस्मोग्राम को नंबर के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो अभी है 2023 सॉरी 2024। अब 2024 2023 के जो टॉप बने थे मार्केट में, वो कहाँ पर बने थे, दिस इज द 2023 टॉप, राइट, सितंबर, अक्टूबर, दिस इज द नवंबर, दिस इज द दिसंबर। तो ये नवंबर मंथ में टॉप बना था। तो टॉप से लेकर अभी तक हम लोग कहाँ पर हैं, वी आर एट द 90 बार।
तो ये जो 90 बार के नंबर बने हैं यहाँ पर, ऑन द 90 बार इटसेल्फ हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में डबल एट पे। अब बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे पूछते हैं कि हम लोग कैसे समझे कि मार्केट की बुल्स जाने वाले हैं या फिर बियर्स पे जाने वाले हैं। तो अब सिंपल देखिए, हम लोग कहाँ पर है, ये टाइम है, ये जो हम लोग वर्टिकल में ड्रॉ कर रहे हैं ये टाइम है, और जो हॉरिजॉन्टल पे हमने डबल एट को बनाया है ये क्या है, प्राइस। सो प्राइस मिड्स टाइम, दैट्स द प्राइस टाइम स्क्वायरिंग, राइट। अब हमारे क्लोजिंग कहाँ पर हुए हैं उस दिन क्लोजिंग हुआ है 8726 पे, मतलब कि कहाँ पर हुए हैं, नंबर्स के नीचे। सो नंबर्स के नीचे क्लोजिंग होने का मतलब क्या है, बियरिश। नाउ टू फाइंड द ट्रिगर पॉइंट, हम लोग ट्रिगर कैसे ढूंढते हैं, कैन सी ये टॉप पर कौन से पैटर्न बने, द टॉप इटसेल्फ मार्केट फॉर्म द इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार पैटर्न ऑलरेडी टॉप पर है, मार्केट ब्रेक द लेवल, तो वी कैन नाउ सी दिस इज द लेवल। अब इसके टारगेट्स क्या होंगे, वी हैव टू फॉलो फ्यू रूल्स फॉर द टारगेट, बट हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं, सो वी विल नॉट forced ourselves to see the target. But rather than this, we just need to find the buying opportunity over here. तो यहाँ पर टॉप बना है at the bottom form and market just break out at the 8/1 and यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ने 4th of June को एक बॉटम क्रिएट किए, बॉटम क्रिएट करने के बाद वही डबल एट के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग। एंड दिस टाइम अगर हम लोग एनुअल साइकिल को देखें तो ये कौन सी डेट है, दिस डेट इज 5th of June 2024। अब देखिए 5th of June 2024 तो यू कैन सी जो हमारे एसएपी लेवल्स है, यानी कि यहाँ पर 2023 में मंथ ऑफ 3rd of Jan हमें टॉप बना। अब 3rd of Jan को एक बार देख लेंगे, दिस इज द 3rd of Jan। 3rd of January के प्राइस कहाँ पर है, 6728। तो from here, this is the 3rd of January and here you can see this is the 90 बार, ओके, जहां पर हमें 1/1 पे एक सपोर्ट मिला 90 बार के ऊपर, एंड फ्रॉम द 90 बार इटसेल्फ इफ आई कैलकुलेट हियर दिस इज द 13th बार। तो 90 बार से लेकर 13th बार पे हमें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे ट्रेंड चेंज देखने को मिले, और स्पेशली ये जो 90 बार के ऊपर नंबर्स है, मतलब यहाँ पर जो 90 बार के ऊपर नंबर्स है तो वहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट मिला डबल एट के ऊपर, तो वेयर वी एंटर्ड इनटू द पर्टिकुलर शेयर। तो अभी हम लोग अगर देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज लुक्स वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक टू मी, एंड यहाँ पर हमारे जो अभी ROI है, इट वाज आई थिंक अराउंड 8.5% के अराउंड ROI यहाँ पर बैठे हैं। नाउ वी आर करेंटली एट द 8/1। तो ये यहाँ पर सोलर इंडस्ट्री पर हम लोग यहाँ पर लाइव में एनालिसिस को देख रहे हैं। बाकी ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी अप इन द फ्यू स्टॉक्स। सो अभी यहाँ से अगर मैं टारगेट के बारे में सोचूं तो पर्टिकुलर यहाँ से वी कैन गेट द टारगेट ऑफ अराउंड 12,000 प्लस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। As of now, from my end, we'll get back in the next one.